पुलिस वाला कल ठोक दिया तो आपको उठाने आई तो कैसा लगा? थाना में कहा, हाजत में रखा? नहीं, हम लोग को हाजत में रखने का तो इतना कुवत अभी 32 साल 33 साल जो सेवा होगा, मोछ तो इठिए रहा होगा कि बड़ा आई जी थे। ये दिखा कि पुलिस कितना कमजोर है यहाँ पे कि तो जनसुराज के कई ऐसे सिपाही हैं जो पुलिस सेवा के बड़े अधिकारी हैं, उनको भी पुलिस से मुकाबला करना पड़ा है। पुलिस वाले हैं, देखिए आनंद मिश्रा हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, नौकरी छोड़कर जनसुराज में हैं। अरविंद ठाकुर है यहाँ पर, डीआईजी से रिटायर हुए हैं, ये भी जनसुराजी हैं। कई यहाँ पर देखिए इंजीनियर हैं, नेता भी हैं, अभियंता भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन पूछते हैं पुलिस वालों से कि पुलिस की नौकरी किए इतना दिन, अब पुलिस वाला कल ठोक दिया, ठोका पुलिस वाला ठोकेगा इतना आसान है? टांग के लगे ना जी। टांग के नहीं, देखिए ये तो जो है 4 बजे हम लोग उम्मीद रख रहे थे 4 बजे ही आएगा, हम जगह ही हुए थे, हम तो नीचे पेशाब करके जो उतरे चढ़े थे देख के आ गया। तो पुलिस वाला जो है इनको उठाने में, इसको पुलिस वाले को बहुत मशक्कत करना पड़ा। आप देखिएगा जो हम इसलिए उनका बाह पकड़े हुए थे। सबको तो आप पहले उठाने जाते थे, पुलिस आपको उठाने आई तो कैसा लगा? देखिए इस समय की बात है, और अब जो है दिल की बात बोलिए, अनुभव बताइए, अनुभव तो कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ कि हम लोग को ये हुआ जो हमारा नेता को सब आया है उठा के ले जा रहा है। पॉलिटिकल बात नहीं, आपको उठाने आया तो कैसा लगा? हम तो उठे हुए थे भाई, हम तो पेशाब करने के लिए नीचे गए थे 3:30 बजे। अब 3:45 बजे 10 लड़के के साथ हम बात ही कर रहे थे कि देखे सारा सिपाही अंदर ही निकला, हमने सारा लोग अंदर आ गया। तो मेरे साथ भी 10 को था। तो थाना में कहा, हाजत में रखा? नहीं, हम लोग को हाजत में रखने का तो इतना कुवत अभी 32 साल 33 साल जो सेवा होगा, मोछ तो इठिए रहा होगा कि बड़ा आई जी थे। नहीं, हम लोग को दुल्हिन बाजार थाना में रखा गया, और इतना कटियस थानेदार था, चूँकि हम पहले डीएसपी रह चुके हैं, उसी ज़मीन पर थाना खड़ा था जो ज़मीन एक्वायर हम किए थे अपने समय में। इतना तारीफ मत कर, उस नौकरी चल जाए। लेकिन बहुत व्यवहार कुशल, सब लोगों को बड़ा मान सम्मान दिया। और लेकिन यही जो तरीका था उठाने का हमारे नेता का, तो वो पुलिस को पुनः चेहरा काला कर दिया। वो तरीका गलत था। आप होते तो क्या करते? हम प्रेम से उठाते, प्रेम से कहते। ये फोर्सिबली उठाना जो है, और लग रहा था जैसे कुश्ती, इनको आनंद सिंह जी को एकदम लोग 4 आदमी मिलकर, बताइए इनको हमको 4 आदमी थी, इनको तो किनारे कर दिया था कि आप बाबा किनारे रहिए। नहीं जी, आपको बचा दिया था ना। एक तरफ ले गया, बोला धक्का मुक्की में नहीं रहिए। उठाया दोनों जवानों को ना, पुलिस वाले को। पुलिस वाले को उठाए थे, कोनो कमी है अथी में, नेता के साथ रहे बस हो गया। देखिए अभी जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा जी, बहुत कड़क पुलिस अधिकारी थे जमाने में, मान कुछ दिन पहले, अभी सेवानिवृत्त हैं। आपको कैसा लगा अनुभव? आनंद से सही में ईमानदारी से बताइएगा। ये दिखा कि पुलिस कितना कमज़ोर है यहाँ पे, कि अपनी व्यवस्था इतनी ख़राब है उनकी कि इतने बड़े क्राउड को फॉर्म होने दिया। ये चीज़ बड में ही बहुत पहले ही, मतलब करीब 12-15 दिन पहले ही ये ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ने दिया, और आके अपनी फजीहत कर ली, पूरी तरह से फजीहत कर ली। जिस तरह से मैं देखा एकदम भागम भागी, एकदम ऐसा हो रहा है जैसा बच्चे, कुछ होता ना कि मिठाई उठाई गिर गया, चॉकलेट लूट रहे हैं। मैं देख के लगा यार ये पुलिस है और ये प्रोफेशनलिज्म है, तो ये देख के बहुत ख़राब लगा। मैं पहुंचा एम्स में भैया जी से मिलने, वहाँ पे मैं तो वहाँ धरना स्थल से मैं नहीं थी, तो मैं पहुंचा, बाद में जब पता चला तो मैं पहुंचा, मिलने गया, अंदर पहुंचा, मैं मिला। उसके बाद जब निकल रहा हूं तो हमको भी बोला अब आप भी चलिए। हम बोले वाह सही है। तो इससे ये समझ में आया कि कितना अनप्रोफेशनल, कितना अनप्रिपेयर्ड पुलिस फोर्स है यहाँ पे, कि बच्चे जैसी हरकत। मैं हंस रहा था। सर ने बताया जो थानेदार प्रोफेशनल था वो अच्छा नहीं था, या अच्छा बोलना गलत होगा, वो हमारे लिए कोई दयालु नहीं, वो प्रोफेशनल था, ठीक था लड़का। लेकिन समझता होगा भाई कि आईपीएस अधिकारी हैं, बस उतना ही तो। लेकिन ये चीज़ है कि उसके सीनियर्स का, उसका जो होता है ना कि वो खतरा उसके सर पे मंडरा रहा, सर हम क्या बोले, ऊपर से जो आदेश, मतलब अपने पूरे फोर्स को, थानों को एकदम मतलब
कमज़ोर बना के रखा है। आप लोग कुर्सी पर बढ़िया से बैठा के चाय पानी पिलाया या हाजत में कहा कि सर चल ये नौकरी बच जाएगी मेरी? नहीं नहीं, ये बेसिक कर्टसीज है। अब कानून जानते हैं हम लोग, तो हाजत में अगर उनका बस चले ना, अगर कोई और होता तो ज़रूर बैठा देता है ना, सबक सिखाने के लिए। लेकिन जब हम लोग, अब जब जानता है कि अब कौन है और उसको पता है, अब जब हम बात, अब वो तो नेम प्लेट नहीं लगाया था, मैं DK बासु गाइडलाइंस के बारे में उससे पूछने लगा कि तू पढ़ा है कि नहीं, तुम यहाँ पे डिटेन कर रहे हो, तुम्हारा नेम प्लेट कहाँ है? तो वहाँ भी क्लास ले लिए? बिल्कुल क्लास लिया, मैंने भी लिया, DIG साहब ने क्लास लिया। और क्लास नहीं, ये दिखाता है कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं माननीय DGP साहब से कहूँगा कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। आपके लड़के सारे के सारे क्या रैंक है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता। वो फैंसी ड्रेस जैसा तो जैकेट लगा लिए, कोई पिंक कलर का, कोई पर्पल कलर का, कोई ब्लू कलर का, नाटक जैसा लग रहा है ये लेकिन पुलिस आनंद, के। आप लोगों को देखकर क्रिमिनल भागता होगा पहले, और इस बार क्रिमिनल जैसा आपका पीछा पुलिस ने किया, आपको पकड़ा उठाया, कैसा लग रहा? मैं यही बात बताऊं, देखिए एक चीज़ इलीगल हो सकता है लेकिन वो क्रिमिनल हो ये ज़रूरी नहीं है ना। महात्मा गांधी ने उठाया था वहाँ से नमक सत्याग्रह में, वो इलीगल था बट क्रिमिनल एक्ट नहीं था। ऐसा ही ये जो आंदोलन है, ये आप इलीगल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पीछे मेंसरिया नहीं था, कोई खराब इंटेंशन नहीं था, ये क्रिमिनल नहीं था, तो इसीलिए वो हमसे क्रिमिनल जैसा बिहेव कर नहीं सकते, कानून उनको अलाउ नहीं करता। आप उम्मीद किए थे कि प्रशांत किशोर जेल का चौखट छू के प्रणाम करके लौट जाएंगे? आप बिल्कुल, ये जिस तरह से चल रहा था तो प्रशांत जी की तैयारी तो ये दिख ही रहा था मुझे को किसी हद तक जाने को तैयार है। वो तो चौखट छू के लौटने, वो तो चलिए माननीय कोर्ट ने जैसा दिया उनको बेल, कंडीशनल करके अनकंडीशनल किया, वो कोर्ट की महानता है। लेकिन ये नहीं कि वो चौखट छू के लौटने के मूड में थे, वो तो पूरा जाके वो वही तो जेल 14 में- दिन के लिए चले ही गए थे। हाँ, तो वही बात है, तो उनकी तैयारी तो पूरी, और अब सारे जनसुराजी की तैयारी पूरी है। अब चुनौती बढ़ गई आनंद? जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए चुनौती भी बढ़ गई है और हमारे लिए भी बढ़ गई है और उनके लिए भी चुनौती बढ़ गई है। उनको समझ में आ गया है कि बिहार के भविष्य के लिए अगर कोई सीरियस है आज के दिन में तो वो जनसुराज है, और जनसुराज के सिपाहियों का ताकत और दमखम उन्होंने देख लिया कि जुनून और जज्बात क्या होता है। ये कोई पॉलिटिकल दल के लिए प्रशांत बिहार किशोर ने ऐलान किया था कि बार बार जेल भेजो, मैं तैयार हूँ, लौटूंगा, यही गांधी जी के पैर के नीचे बैठूंगा, यही अनशन करूंगा। तो क्या उम्मीद की जाए कि ये अनशन कंटिन्यू रहेगा गांधी जी की मूर्ति के नीचे ही? ये सत्याग्रह बिल्कुल कंटिन्यूड रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, कैसे रहेगा, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते वही होगा ना गांधी जी के मूर्ति के? वही बताऊं कि देखिए हम लोग एक जनसुराज जिस बात को लेके निकला है, यहाँ पे किसी जिद के चलते या किसी हमारी एक पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन के चलते एक बड़ा स्वरूप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना है। तो इसलिए हम प्रशांत जी के साथ हम लोग डिस्कस करें, बहुत सीनियर नेता सब लोग हैं यहाँ पे जनसुराज के, तो डिस्कशन करके हम आंदोलन गलत दिशा में न जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे और समझौता। बिल्कुल, देखिए आंदोलन हमारा कभी भी गलत दिशा में गया भी नहीं और आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे, मैंने कहा, हमारे जो विचार हैं, जो हम प्रिंसिपल्स लेके आगे चल रहे हैं, वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र है और केवल युवाओं और बिहार के हित के लिए हम काम करें, गलत नहीं जाएगा। तो ये दो IPS, खुंखार IPS बैठे हुए थे, अब पुलिस वाला उठा के ले गए नेता को, वो लपड़ो थपड़ कर दिया। नहीं, मैंने कहा आनंद जी से भी और DIG साहब से, इनके घर से टेलीफोन आ रहा था, इनके पत्नी का, परिवार का, तो मैंने कहा कि देखिए पुलिस का कैसा चेहरा है। आज भी पुलिस का मतलब डर है, भय है, क्रूरता है। आपके परिवार के लोग भी डरते हैं और बिहार में जो पुलिसिंग है वो उससे नहीं निकला है। और नीतीश कुमार ने रात के घटना से, ठीक है गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास वो इलीगल है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो सत्याग्रह था और सत्याग्रह के साथ इस तरह का व्यवहार करना, रात में उठा के मारपीट करना, मतलब विभिन्न जगह लाठी चार्ज करना, विभिन्न जेल में लगता था क्रिमिनल, ये सब लोग क्रिमिनल हैं, इस थाना में भेजो, उस थाना में भेजो। तो इलीगल था, आप जानते हैं, तो फिर क्यों बैठे? इलीगल काम क्यों कर रहे थे? नहीं, इलीगल वो बहुत छोटा इलीगल था। छोटा बड़ा लीगल क्या होता है? लीगल लीगल है, इलीगल इलीगल है। बड़ा जो है, बड़ा कॉज के लिए जो BPSC छात्र है, जो बिहार के नौजवान है, उनके साथ जो धोखा हुआ है, लाखों नौकरी जो सरकार कहती है 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सब नौकरी को बेच दिया जाता है। बिहार का जो सवाल है उस सवाल आपके पर पास कोई प्रमाण है नौकरी बेचने का जो आरोप लगा रहा है? अरे प्रमाण तो है ही। SK सिंघल जिस सिपाही भर्ती घोटाला का किंग पेन है, जो जांच हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बिजली बोर्ड में उसकी बहाली हो गई। जो संजीव मुखिया, नीट से लेकर सारा चीज़ है, कहीं भी लीक हो पेपर, लेकिन उसका कनेक्शन बिहार होता है। और बिहार क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कितना हौसला बुलंद हुआ है? प्रशांत किशोर जेल नहीं जाते जाते बच गए। ये हौसला हम लोगों का, जनसुराज पार्टी का और हमारे जो संस्थापक नेता प्रशांत किशोर जी का,
ये भगवान और ईश्वर का इस ढंग का कृपा हुआ कि ये शक्ति प्रदर्शन का ये पूरे बिहार नहीं, ये हिंदुस्तान और विदेशों में ये साबित कर दिया कि भविष्य जो है वो जनसुराज है। और हम लोग का नेतृत्व का जो संस्थापक प्रशांत किशोर है, इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में बदलाव आएगा, बिहार में भ्रष्टाचार दूर होगा, बिहार के अंदर युवाओं की शक्ति का प्रदर्शन होगा, युवाओं को बेरोजगारी नौकरी मिलेगा। ये सारी चीज़ बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ही होगा। तो आप जानते ही हैं कि विपक्ष के नेता नौसिखुआ नेता कहते हैं प्रशांत किशोर को। वो कहते हैं कि भले ये रणनीति बनाते रहे हो, चुनावी रणनीति, लेकिन चुनाव लड़ने की जब बारी आए खुद तो औकात पता चल जाता है। तो उपचुनाव में सफलता तो मिली नहीं। इसके बाद आरोप लग रहा था कि भाई ये नौसिखुआ हैं, केवल पैसे के बल पर राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की जो जीत आज हुई है, जेल का चौखट छूकर जैसे वापस निकले हैं, जनसुराज के कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। और अब वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नौसिखुआ नहीं है बल्कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स हैं। ये खिताब दिया है। अब देखिए कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स बिहार में क्या बदलाव ला पाता है, ये तो 2025 में पता चलेगा।